हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, गंगा माई के अपकमिंग एपिसोड में भावनाओं का ऐसा तूफान आने वाला है जहां एक तरफ स्नेहा की सारी कोशिशें टूटती नजर आएंगी, तो दूसरी तरफ गंगा की जिंदगी में आएगा एक ऐसा मौका जो उसकी किस्मत ही बदल देगा। लेकिन इस मौके के साथ जुड़ी होंगी एक बहुत बड़ी मुश्किल। आखिर क्या होगा, आइए जानते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है स्नेहा से, जो एक बार फिर विमला को समझाने की कोशिश करती है। स्नेहा हाथ जोड़कर कहती है कि अब पुरानी बातों को भुलाकर मधु को पूरे दिल से अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। स्नेहा विमला को याद दिलाती है कि मधु और शेखर आज भी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अगर उन्हें एक और मौका मिल जाए तो वे अपनी टूटी हुई शादी को फिर से संभाल सकते हैं। लेकिन स्नेहा की ये उम्मीदें कुछ ही पल में चकनाचूर हो जाती है। विमला का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो मधु को सबके सामने बुरी तरह अपमानित करती है और उसे चरित्रहीन तक कह देती है। इतना ही नहीं, विमला साफ शब्दों में ऐलान कर देती है कि वो मधु को कभी भी अपने घर की दहलीज पर कदम नहीं रखने देगी। उसके मुताबिक अगर मधु वापस आई तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद विमला ऐसा फैसला सुनाती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो कहती है कि अब वो शेखर की दूसरी शादी करवाएगी और उसके लिए एक नई दुल्हन ढूंढेगी। ये शब्द सुनते ही मधु की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वहीं स्नेहा भी विमला की बेरहमी देखकर सदमे में चली जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर इतनी नफरत के साथ कोई इंसान कैसे जी सकता है। दूसरी तरफ दुर्गावती अपने अहंकार से बाहर आने को तैयार नहीं होती। ऐसे में स्नेहा का मधु और शेखर को फिर से मिलाने का सपना फिलहाल अधूरा नजर आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब कहानी में आता है एक बिल्कुल नया मोड़। गंगा और सोनी अपनी मेहनत से नई शुरुआत करने के इरादे से एक मिठाई की दुकान पर पहुंचती हैं। दोनों पूरे आत्मविश्वास के साथ दुल्हन के मालिक से अपनी बनाई हुई मिठाइयां चखने की विनती करती हैं। दुकानदार जैसे ही मिठाइयों का स्वाद चखता है, वो उसकी कला से बेहद प्रभावित होता है और फिर वो गंगा को ऐसा ऑफर देता है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। दुकानदार गंगा को पूरे 1000 मिठाइयों के डब्बे का बड़ा ऑर्डर दे देता है। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर गंगा और सोनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें लगता है कि अब उनकी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन तभी इसी खुशी पर भी मुश्किलों का साया पड़ जाता है। दुकानदार एक ऐसी शर्त रख देता है जो गंगा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। वो कहता है कि पूरे 1000 डिब्बों का ऑर्डर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पूरा करना होगा। इतना ही नहीं, वो किसी भी तरह की एडवांस रकम देने से साफ इनकार कर देता है। अब गंगा गहरी सोच में पड़ जाती है। बिना पैसों के वो कच्चा सामान कहां से लाएगी, मजदूरों का इंतजाम कैसे होगा और इतने कम समय में इतना बड़ा ऑर्डर आखिर पूरा कैसे करेगी। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या स्नेहा विमला का दिल बदलने में कामयाब हो पाएगी और मधु शेखर को फिर से एक कर पाएगी, और क्या गंगा अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पर इस बड़ी चुनौती को पार करके अपनी जिंदगी बदल पाएगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले अपडेट में मिलेंगे। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। और अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।